जय हिंद साथियों, स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज फिर से हमने मैथ की एमपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस क्वेश्चन रखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए और क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो सके। और इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल विदाउट विथ सॉल्यूशन मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर सभी को आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से बिना कुछ देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा 51 परिणामों का औसत 20 है और प्रथम 20 और 20 का औसत 15 है और अंतिम 30 का औसत 18 दिया गया है, तो 21वें परिणाम का मान क्या होगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि 51 परिणामों का औसत कितना दिया गया है हमें, 20 दिया गया है। तो योग क्या हो जाएगा 51 का, अगर योग देखा जाए तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जीरो का जीरो आएगा, दो एकम दो और दो पंचे 10, कितना आ जाएगा 1020 आ जाएगा। योग कितना आ गया 1020 आ गया। अब वो कहता है कि प्रथम 20 का औसत कितना दिया है 15। आप देख लीजिए प्रथम 20 क्या कह रहा है वो, प्रथम 20 का औसत कितना दिया गया है 15 दिया गया है। तो योग कितना हो जाएगा 20 का, 15 दूनी 30 यानी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि अंतिम 30 का औसत 18 दिया गया है। अंतिम 30 यानी अंतिम 30 का औसत कितना दिया गया है हमारे सामने, 18 दिया गया है। कितना दिया गया है 18 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 18 30 54 यानी कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। तो 20 और 30 मिला के कितने हो जाएंगे टोटल 50 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल 50 हो जाएंगे। और इनका योग कितना हो जाएगा 50 का, अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, जीरो 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 हो जाएगा। और जीरो और 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। और 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा। टोटल योग कितना दिया है 51 का दिया है, अगर हमें कितना दिया है 1020 दिया है। और इनमें से 50 का कितना दिया है हमें 840 दिया है। 50 का कितना आया है हमारे सामने 840 आया है। तो हमें बताना है कि 21वां परिणाम क्या होगा। 21वें का मान बताना है। 21वें का मान तो हम घटाएंगे, इन्हें घटा दीजिए। घटाइए तो कितना आ जाएगा, अगर 1020 में से 840 घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180, यानी 21वें का मान कितना आ गया हमारे सामने 180 आ गया। 180 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, जो कि फर्स्ट में दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि एक वर्ग की लंबाई 10% तक और उसकी चौड़ाई 20% तक बढ़ाई दी जाती है, तो नए निर्मित आयत के क्षेत्रफल के मूल वर्ग की तुलना में प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमें क्या बताना है, उसके जो पहले क्षेत्रफल आ रहा था उससे अब कितनी वृद्धि हो गई। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, पहले वर्ग के क्षेत्रफल में कितना हो रही है, वो कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो जाती है और उसकी चौड़ाई में क्या हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है। लेकिन लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है, तो ये वर्ग ना बन के क्या बनना है, एक आयत बनना है। क्या बनना है, आयत बनना है। तो देखिए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। लंबाई 10% बढ़ रही है तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10 होता है। कितना होता है 1/10 होता है। और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। कितना होता है 1/5 होता है। परसेंटेज के फ्रैक्शन सभी को याद होना चाहिए। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी, वो कह रहा है कि 10% तक बढ़ रही है, यानी 10 से बढ़ के ये कितनी 11 हो जाएगी। यानी 10 से बढ़ के कितनी हो गई 11 हो गई। 10 से बढ़ के कितनी हो गई 11। चौड़ाई 20% बढ़ जाती है। चौड़ाई 5 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। 5 से 1 बढ़ के कितनी हो गई 6 हो गई। देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 10 से 50, यानी पहले क्षेत्रफल 50 आ रहा था तो अब कितना आ रहा है 11 छक्का 66। कितना आ रहा है 66 आ रहा है। बढ़ कितना गया, अगर 66 में से 50 जाएगा तो कितना बढ़ गया 16 यूनिट। कितना बढ़ गया 16 यूनिट। पहले कितना था, देखिए 16 यूनिट बढ़ गया, किससे बढ़ गया 50 से बढ़ गया। परसेंट के लिए 100, 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32, यानी कितना बढ़ गया टोटल 32% की वृद्धि हो गई। टोटल वृद्धि कितनी होगी हुई 32% की, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ए वाला ही हमारा फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। कितने 30 विद्यार्थी हैं। प्रथम 10 विद्यार्थियों को औसत हमें कितना दिया है 12.5 वर्ष है और अगले 20 विद्यार्थियों को औसत दिया है हमें 13.1 वर्ष है।
तो संपूर्ण कक्षा का औसत आयु क्या होगी? हमें क्या बताना है? पूरी कक्षा में जो भी विद्यार्थी हैं, यानी कितने विद्यार्थी हैं? 30 विद्यार्थी हैं, उनका औसत क्या हो जाएगा? देखिए पहले 10 का औसत कितना दिया गया है? पहले 10 व्यक्तियों को 10 विद्यार्थियों को औसत कितना दिया है हमें? 12.5 दिया है। कितना दिया है? 12.5 दिया है। तो योग क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा इनका? 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और अगले 20 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया गया है? 13.5 13.1 दिया है, सॉरी 13.1 दिया है। देखिए यहाँ पे 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 1 पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो सीधी-सीधी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितनी? 2 की मल्टीप्लाई होगी, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 एकम 2। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 262 आ जाएगा। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10 और 20 30। वो भी कह रहा है कितने हैं? 30 ही है। तो 30 विद्यार्थी हैं टोटल। योग कितना हो रहा है टोटल? अगर योग जोड़ा जाए तो योग कितना हो रहा है? देखिए यहाँ पे जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 और 6 और 2 8 और 2 और 1 3, कितना हो जाएगा? 387 हो जाएगा। अब औसत क्या कहता है? औसत कहता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कितना दिया है हमारे सामने? 387 दिया है और संख्या कितनी दी है? 30 दी है। तो काटेंगे इसे, 30 से काट लेंगे 10 बार जाएगा और 30 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 से काट लेते हैं, सॉरी 3 से काटेंगे 10 बार और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 नम 27, 129 आ जाएगा। देखिए अगर 10 से भाग देंगे 129 में तो क्या हो जाएगा? एक अंक बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 12.9 यानी 12.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.9 क्या आ जाएगा? एवरेज यानी औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूसरे से 40 सॉरी 400 किलोमीटर दूरी दो स्थानों पर दो रेल एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं, यानी एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं आमने सामने से। पहली ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों रेलों को एक दूसरे को मिलने में कितना समय लगेगा? दोनों को एक दूसरे को मिलने में कितना समय लगेगा? देखिए क्वेश्चन समझिए। देखिए दो स्टेशन है, माना कि हमने एक ए है और एक बी है। ए और बी स्टेशन मान लिए हमने। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी दी है? 400 किलोमीटर दी है। कितनी दी है? 400 किलोमीटर दी है। एक ट्रेन ए से चलना स्टार्ट करती है बी की तरफ और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन कहाँ से चलती है? बी से स्टार्ट करती है ए की तरफ जाती है। एक की चाल दी है 30 किलोमीटर पर हावर और एक की दी है 50 किलोमीटर पर हावर। देखिए अगर आपने अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रिलेटिव स्पीड का। कौन सा? रिलेटिव स्पीड का, कि अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से अपने आमने कैसे जा रही हैं? अपोजिट दिशा में जा रही हैं, यानी एक दूसरे के आमने सामने जा रही हैं। तो क्या हो जाती है? दोनों की चाल जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों की इस साइड से ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही होती तो दोनों की चाल क्या हो जाती? घट जाती। लेकिन ये कैसे जा रहे हैं? रिलेटिव स्पीड है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इनकी दोनों की? 50 और 30 कितनी हो जाएगी? 80। कितनी हो जाएगी? 80। और टोटल दूरी कितनी दी है हमें? 400 किलोमीटर। कितनी दी है? 400 किलोमीटर। और 80 की स्पीड से जाएंगे तो कितना समय लग जाएगा इन्हें? एक जीरो से जीरो जाएगा और 8 पन 40, यानी कितने घंटे में मिल जाएंगी? 5 घंटे में। कितने घंटे में मिल जाएंगी? 5 घंटे में क्या हो जाएंगी? ट्रेन दोनों मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर से देखिए टाइम एंड डिस्टेंस से, ये ट्रेनों पे ही है। क्या कह रहा है कि समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइन पे, देखिए वो कैसे चल रही थी? अपोजिट चल रही थी, एक दूसरे के आमने सामने। लेकिन ये चल रही है दोनों समांतर। समांतर कैसे चल रही है? एक ही दिशा में चल रही है दोनों। और एक ट्रेन की चाल कितनी दी है हमें? 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। एक की 42 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। और तेज ट्रेन क्या करती है? 180 सेकंड में धीमी वाली ट्रेन को पार कर जाती है। तो हमें बताना है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझिए पहले, तब इसके बाद सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमें चालें दिए हैं, दोनों किस में दिए हैं हमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। और समय किस में दिया है हमें? सेकंड में दिया है। समय किस में दिया है? सेकंड में दिया है। तो या तो हम समय को सेकंड से किस में कर लें? घंटे में। या फिर हमें क्या करना पड़ेगा? चालों को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो चलिए पहले देखिए क्वेश्चन समझिए कि दो ट्रेनें जा रही हैं। यहाँ से माना कि ए है, ए बी है प्लेटफॉर्म। यहाँ से दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में बढ़ रही हैं, यानी ए से स्टार्ट हो रही हैं, दोनों बी की साइड जा रही हैं। दोनों बी की साइड जा रही हैं। एक की चाल कितनी दी है हमें?
46 किलोमीटर दिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर दिए। एक की चाल दी है 42 किलोमीटर पर आवर। कितनी दी है? 42 किलोमीटर पर आवर। एक चाल देखिए, एक की चाल धीमी है, एक की चाल तेज है, तो ऑब्वियसली क्या करेगी? धीमी वाली ट्रेन को तेज वाली ट्रेन पार कर जाएगी। तो पार करने में कितना समय ले रही है वो? 180 सेकंड ले रही है। दोनों एक ही दिशा में बढ़ रही हैं, तो क्या हो जाएगा? दोनों की रिलेटिव चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। दोनों की रिलेटिव चाल कितनी हो जाएगी? 46 में से 42 जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड। क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी उनकी? 4 किलोमीटर पर आवर आ गई। देखिए, अब आपने पढ़ा होगा कि टोटल अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होगी? दोनों ट्रेनों की लंबाई होगी। दोनों ट्रेनों की क्या होगी? लंबाई जुड़ेगी। दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ेगी, तो डिस्टेंस वही हो जाएगी हमारी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। चाल गुणा समय हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर दूरी हमें नहीं पता है, तो दूरी हमें देखिए दोनों ट्रेनों की आएगी तो कितना हो जाएगी? एक की माना हमने एल है, तो दो की क्या हो जाएगी? 2L हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2L हो जाएगी माना की। कितनी आ गई? 2L हो जाएगी दो ट्रेनों की। और चाल कितनी दी है? 4 किलोमीटर प्रति प्रति घंटा। 4 किलोमीटर पर आवर दी है। अगर इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो हमें 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और समय कितना दिया है? 180 सेकंड दिया है। देखिए यहाँ पे काटेंगे, 18 से काटेंगे 180 को तो टोटल 10 बार जाएगा, और 4 5 से 20, 20 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 2L बराबर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। और अगर 2 से काट लेते हैं, इसे 2L है, अगर 2 इधर कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा, तो L बराबर कितना आ जाएगा? 100 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 मीटर। यानी एक ट्रेन की लंबाई कितनी मानी थी हमने? L मानी थी, और एक ट्रेन की L बराबर कितनी आ गई लंबाई? 100 मीटर आ गई। कितनी आ गई? 100 मीटर। यही हमसे पूछा था कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताइए। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई उसकी? 100 मीटर। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों को एक साथ कार्य पे लगा दिया जाता है तो कार्य पूरा करने में वो कितने दिन लेंगे, यानी कितना समय लगेगा? एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, अगर ए और बी दोनों मिलकर कार्य को करते हैं तो कितने दिनों में कर देते हैं? 12 दिनों में कर देते हैं। और अगर बी और सी दोनों मिलकर कार्य को करते हैं तो 15 दिनों में खत्म कर देते हैं। और अगर सी और ए कार्य को मिलकर करते हैं तो 10 दिनों में खत्म कर देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारा टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क क्या होता है? हमेशा इनका एलसीएम होता है। देखिए, तो 12, 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? सभी को एलसीएम लेना आना चाहिए अगर आप कंपटीशन लाइन में हो तो। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 12, 15, 10 का कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। देखते ही आ जाना चाहिए। देखिए, ए बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 12 पंचे 60 यानी 5 आ जाएगी। और बी सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 15 चौको 60 यानी 4 आ जाएगी। और सी और ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 10 छक 60 यानी 6 आ जाएगी। अब आप एक बात नोटिस करें कि हमें ए बी दिया है, बी सी दिया है और सी ए दिया है। तो हर बार देखिए 2 बार ए दिया है, 2 बार बी दिया है, 2 बार सी दिया है। तो हम क्या 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर? फिर क्या बचेगा हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो बराबर कितना आएगा टोटल क्षमता? अगर क्षमता देखा जाए तो कितनी है टोटल? 4 और 6 10, 10 और 5 15, यानी कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो ए बी सी बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 2। देखिए इधर मल्टीप्लाई में तो उस साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 15/2 हो जाएगा। ये क्या आ गई? कार्य क्षमता। अब वो कह रहा है तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर देंगे? टोटल कार्य कितना दिया है हमारे सामने? 60। कितना दिया है? 60 यूनिट। और उसकी उनकी क्षमता क्या है? तीनों की क्षमता है 15/2। 15/2 देखिए, 2 इधर अगर डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर काटेंगे तो 15 चौको 60 और 4 दूनी 8, यानी कितने लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे? 8 डेज लग जाएंगे उन्हें। 8 डे क्या लग जाएंगे पूरे कार्य करने में। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल में पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग कितना दिया है? 60 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए लेकिन क्या बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं।
और प्रत्येक की आयु में कितने का डिफरेंस है, 3 वर्ष का अंतराल है, यानी डिफरेंस है। तो देखिए माना कि हमने पहले बच्चे की उम्र x वर्ष है और दूसरे की कितनी हो जाएगी, x प्लस की 3 हो जाएगी, और तीसरे की क्या हो जाएगी, x प्लस 6 हो जाएगी, और चौथे की क्या हो जाएगी, x प्लस 9 हो जाएगी, और पांचवे की क्या हो जाएगी, x प्लस 12 हो जाएगी। 3 6 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तीन चौको 12। ये हो गई पांचों बच्चों की उम्र। देखिए अगर सभी का योग करते हैं हम, तो वो क्या कह रहा है कि सभी की आयु का योग कितना दिया है, 60 वर्ष दिया है। लेकिन हमारे हिसाब से योग क्या आ रहा है, x का 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x प्लस, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 और 9 21, 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21, 21 और 6 हो जाएंगे 27, 27 और 3 कितने हो जाएंगे, 27 और 3 हो जाएंगे 30। 30 बराबर कितना दिया है, 60 दिया है। देखिए 30 इधर प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 60 माइनस के 30, यानी 5x बराबर आ जाएगा 30, यानी 30 आ जाएगा। 5 से काट लेते हैं तो 5 6 30, तो x बराबर कितना आ गया, 6। और x ही हमने क्या माना था, सबसे छोटे बच्चे की आयु माना था। क्या माना था, सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या माना था हमने, x माना था। वो वही हमसे पूछा है कि सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे सामने, 6 निकल के सामने आई। कितनी आ गई, 6 आ गई। छोटे बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 726 को एबीसी में इस प्रकार से बांटा जाता है, यानी विभाजित किया जाता है कि ए और बी का रेशियो दिया है हमारे सामने 5 और 4 का, और बी और सी का रेशियो दिया है 9 और 10 है, तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे, बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखिए रुपए कितने बांटे जा रहे हैं, टोटल 726 रुपए बांटे गए, किसको, ए बी और सी को। लेकिन हमारे सामने ए बी सी का रेशियो नहीं दिया अभी, तो क्या करेंगे हम, एबीसी का रेशियो बनाएंगे, किसका, ए का, बी का और सी का। लेकिन हमारे पास किसका दिया है, ए और बी का दिया है। ए और बी का कितना दिया है, 5 और 4 का दिया है। फिर हमारे पास बी और सी का दिया है, बी और सी का कितना दिया है, 9 और 10 का दिया है, 9 और 10 का। अब देखिए यहाँ पे दो खाली जगह बच गई, दो खाली जगह क्या करते हैं हम, पड़ोसी से भर देते हैं। यहाँ 4 से भर देंगे, इसे 9 से भर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 पना 45, यानी ए कितने, एक को कितने मिलेंगे, 45 यूनिट मिलेंगे। बी को कितने मिलेंगे, 9 चौको 36 यूनिट, 9 चौका 36 यूनिट मिलेंगे। और सी को कितने मिलेंगे, 4 दशमलव 40 यूनिट, कितने मिलेंगे, 40 यूनिट। अगर सभी को जोड़ा जाए, यहाँ पे देखिए 40 और 36 और 45, अगर देखा जाए तो 40 और 45 कितने हो जाएंगे, 85, 85 और 36 कितने हो जाएंगे, 121, कितने हो जाएंगे, 121। 121 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमें, 726 रुपए दिए, कितने, 726 रुपए दिए। तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। देखिए अगर 12 से काटे तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 12 छिंग 72, ये पूरा कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू निकल के हमारे सामने 6 आ गई। हमसे पूछ रहा है कि बी को कितने रुपए मिलेंगे, बी को कितने यूनिट मिला है, 36 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू क्या निकाली हमने, 6 निकाली। तो एक यूनिट की वैल्यू 6 है और 36 यूनिट मिल रहा है, तो टोटल रुपए कितने मिल जाएंगे। 36 सिक्का कितना होता है, 216। 36 सिक्का कितना होता है, 216 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको मैथ रीजनिंग अच्छा करना है तो आपको क्या करना होगा, कम से कम 30 या 40 तक आपको वर्ग करना होंगे, और घन करना होंगे 20 तक, और पहाड़ी आपके लगभग 30 तक तो कंप्लीट होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक सप्ताह में पहले 4 दिनों की वर्षा का औसत कितना दिया है, 60 मिलीमीटर दिया है। और अंतिम 3 दिनों की वर्षा का औसत कितना दिया गया है हमें, 29 मिलीमीटर दिया है। तो सप्ताह के सभी दिनों का औसत बताना है, यानी कितना मिलीमीटर वर्षा हुई है 7 दिनों में, क्या बताना है हमें, सप्ताह के सभी दिनों का। देखिए पहले 4 दिनों का कितना दिया गया है हमारे सामने, 4 दिनों का कितना दिया है हमारे सामने, 26 दिया है। तो योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 26 में, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 छंग 24, 24 की 4 आ जाएंगे, हाथ के आगे 2, और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 4 छंग 24 की 4, हाथ के आगे 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। अंतिम 3 दिनों का कितना दिया है हमारे सामने, 29 दिया है, कितना दिया है, 29। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नम 27, 27 की 7 आएगा, हाथ की आ गई, 2 आ गई हमारे सामने, और
3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, यानी कितना आ गया 87 आ गया। देखिए 4 और 3 टोटल डेज कितने हो जाएंगे 7 डेज, कितने हो जाएंगे 7 डेज हो जाएंगे, यानी 7 दिन हो जाएंगे टोटल। अगर औसत देखा जाए, योग देखा जाए तो योग कितना हो जाएगा 7 और 4 11, 11 का 1 आएगा और हाथ की आ गई 1, तो 8 और 1 9 और 1 का 1, यानी 191। 191 क्या आ गया योग आ गया। तो एवरेज क्या होता है योग बटे संख्या, योग कितना आ गया 191 आ गया। संख्या कितनी दी है हमारे सामने 7 दी है, अगर 7 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 की 21 ज्यादा हो जाएगा 7 दूनी 14 और बचेंगे क्या यहाँ पर 5 बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे तो 7 सत्ता या 49, 7 सत्ता या 49। अब बचेगा यहाँ पे क्या 2 बच गया, 2 बच गया, 2 में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे एक जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे एक जीरो बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो 7 3 21 लगभग ये किसके करीब है 3 के करीब है, 3 के करीब है तो कितना आ जाएगा 27.3 आ जाएगा। देखिए 27.2 भी दिया गया है ऑप्शन में, लेकिन कितना किसके करीब था 20 किसके करीब करीब था 21 के करीब, यानी 7 या 21 पूरा 3 बार कटने वाला था अगर एक और होता। और देखिए 7 दूनी 14, यानी फिर कितना बच रहा था ज्यादा बच रहे थे कितने 6 ज्यादा बच रहे थे हमारे पास, लेकिन कम कितना पड़ रहा था 1 पड़ रहा था, तो ये किसके करीब था 3 के करीब था। तो 27.3 लगाएंगे ना कि हम 27.2 लगाएंगे, गलत हो जाएगा 27.2 लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि 2017 में 50 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है, औसत आयु 20 वर्ष दिया गया है और कक्षा का औसत आयु एक वर्ष के पश्चात यानी 2018 में, 2018 में कितनी हो जाएगी। देखिए 2017 में अगर 50 व्यक्ति हैं 50 विद्यार्थी हैं, उनकी सभी का औसत आयु कितनी दी है 20 वर्ष दी है। कब दी है ये 2017 की बात कर रहा है वो। 2017 में 50 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया गया है हमें, क्या दिया है औसत, औसत दिया गया है 20 वर्ष, औसत 20 वर्ष दिया है हमें। और एक वर्ष बाद यानी 2018 में, 2018 में वही 50 ही विद्यार्थी है और उनका औसत क्या हो जाएगा। देखिए देखिए अगर 50 विद्यार्थी है, एक साल बाद उनकी उम्र बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी, सभी की 50 विद्यार्थी है तो 50 ही विद्यार्थियों की योग एक क्या बढ़ेगी आयु बढ़ेगी, यानी एक एक वर्ष सभी की बढ़ जाएगी, तो औसत भी एक वर्ष बढ़ जाएगा, यानी पहले 20 वर्ष था तो अब कितना हो जाएगा 21 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कुणाल की आयु 18 वर्ष और रोहन की आयु 13 वर्ष है, तो 15 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए एक क्या है कुणाल है, कौन है कुणाल है हमारे सामने, और कौन है रोहन, रोहन। देखिए कुणाल की आयु 18 वर्ष है और रोहन की आयु 13 वर्ष है, तो 15 वर्ष के पश्चात तो दोनों की 15-15 वर्ष बढ़ेगी आयु, 15-15 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी, सॉरी। देखिए 18 और 15 कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे, और 15 और 23 15 और 13 कितना हो जाएगा 28 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 33 और 28 हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा 33-28 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो सेट को 960 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का नुकसान उठाना पड़ता है, यदि 16% का लाभ हासिल करना चाहता है तो उस रेडियो को कितने रुपए में बेचना चाहिए, कितने में बेचना होगा। देखिए अगर उसने 960 रुपए में बेचा है और उस पे 4% का क्या हुआ है लॉस हुआ है, 4% की हानि हुई है, 4% की हानि हुई तो कितने में बेचा होगा उसने 96% पे। तो यहाँ से देखिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या तो हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे 100% की वैल्यू, या फिर हम डायरेक्ट ही वो कह रहा है कि 16% का लाभ चाहता है वो, 16% का लाभ चाहता है तो डायरेक्ट ही हम 116% की वैल्यू निकाल देते हैं, किसकी 116% की। तो एक ही लाइन में देखिए हमारा आंसर आ जाएगा 96 से 96 जाएगा कितनी बार 10 बार जाएगा, 960 कितनी बार चला जाएगा 10 बार, 10 की मल्टीप्लाई 116 में होगी तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1160, कितना आ जाएगा 1160। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विमल ने, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईएमपी लिखिए इस पे। क्वेश्चन कह रहा है कि विमल ने 12
12 रुपए प्रतीक के हिसाब से 10 कलम होगी, ये कमल नहीं होगी, कलम होगी, ये टाइपिंग एरर है। कलम 10 कलम और 6 रुपए प्रति के हिसाब से 15 पेंसिल खरीदा। तो प्रत्येक कमल, अरे कलम होगा यहाँ पे, ये टाइपिंग एरर है बहुत सारी। देखिए फिर से कलम की जगह कमल लिखा हुआ है हर जगह। प्रत्येक कलम को 14 रुपए में बेचने पर, 14 रुपए प्रति दर से बेचने पर उसे 65 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पेंसिल को कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए क्वेश्चन समझिए, ये टाइपिंग एरर है तो इसे सुधार लेना आप। यहाँ पर देखिए कलम की जगह कमल लिखा हुआ है हर जगह। तो देखिए वो कह रहा है कि 12 रुपए के हिसाब से 10 कलम खरीदी उसने। क्या खरीदी? कलम। कलम कितनी खरीदी उसने? 12 रुपए के हिसाब से अगर 10 खरीदी तो कितने रुपए में खरीदी होंगी? 120 रुपए में। और पेंसिल कितनी खरीदी उसने? क्या खरीदी? पेंसिल। पेंसिल कितने की दर से खरीदी? 6 रुपए की दर से अगर 15 पेंसिल खरीदी तो 15 छक्का 90 यानी 90 रुपए की खरीदी। टोटल खरीदारी कितने की उसने? पेंसिल और कलम कितने की खरीदी? टोटल खरीदी 210 रुपए की। 210 रुपए की खरीदारी की है और वो उसी पे 65 रुपए का लाभ कमाना चाहता है। क्या करना चाहता है? टोटल 65 रुपए का लाभ कमाना चाहता है। ये क्या है? उसका कॉस्ट प्राइस यानी किराया मूल्य है। वो प्रॉफिट कितना चाहता है? वो 65 रुपए का, यानी बेचना कितने में चाहता है दोनों को। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसका? 65 रुपए इसमें ऐड कर देंगे। 65 रुपए ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस? 5 का 5 आएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा और 2 यानी 275 रुपए में वो बेचना चाहता है। अब उसने क्या किया है कि 14 रुपए प्रति दर से क्या कर दिया है? उसने कलम को बेच दिया है। कलम खरीदी कितनी थी उसने? 10 और 14 रुपए की दर से बेच दी तो कितने रुपए की बेच दी होंगी? 140 रुपए की। कितने की? 140 रुपए की। अब 140 रुपए तो आ चुके उसमें, लेकिन चाहिए कितने हैं उसे? 275 रुपए। 275 रुपए चाहिए, 140 रुपए आ चुके हैं, तो उसे कितने रुपए और चाहिए? यानी 140 रुपए घटा देंगे हम। 140 रुपए घटा देंगे तो कितने रुपए और चाहिए उसे? 5 और 7 में से 4 जाएगा तो 3 और 2 में से यानी 135 रुपए और चाहिए। 135 रुपए चाहिए, लेकिन सामान क्या है उसके पास? केवल पेंसिल बची है। पेंसिल कितनी बची है उसके पास? 15। 15 पेंसिलें बेचनी है उसे। 135 रुपए चाहिए तो कितना? 15 नंबर 135 यानी 9 रुपए की प्रत्येक पेंसिल बेचनी पड़ेगी उसे। कितने की? 9 रुपए की प्रत्येक पेंसिल बेचनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद ने एक मारुति कार को 1,75,000 रुपए में खरीदा और उसको कार सामान यानी डेंटिंग पेंटिंग पे उसने 10,000 रुपए और खर्च कर दिया। यदि उसने उस कार को 1,95,000 रुपए में बेच दिया तो उसका लाभ कितना होगा? यानी कितना लाभ कमा लिया उसने। देखिए एक मारुति कार खरीदी किसने? आनंद ने। कितने में खरीदी? 1,75,000 रुपए में खरीदी है। 1,75,000 रुपए में खरीदी है, लेकिन उस पे डेंटिंग पेंटिंग पे किराया खर्चा पे कितना पैसा खर्च कर दिया? 10,000 और खर्च कर दिया। 10,000 और खर्च कर दिया तो वो भी किसमें जुड़ेगा? किराए मूल्य में ही जुड़ेगा। किसमें? किराए मूल्य में। यानी कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया उसे? टोटल पड़ गई वो कार कितने की? 1,85,000 की। 1,85,000 रुपए की वो कार पड़ गई और बेच कितने में दी? यानी सेलिंग प्राइस कितना कर दिया उसने? 1,95,000 रुपए में बेच दी। तो लाभ कितने का कमा लिया? अगर देखिए कोई चीज 1,85,000 में खरीदी है और 1,95,000 में बेच दी तो शुद्ध शुद्ध दिख रहा है कि इसने 10,000 का क्या कमा लिया? लाभ कमा लिया। कितने का? 10,000 का क्या कर लिया? लाभ। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है। एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है। जो योग आता है उसमें 5 से गुणा कर दिया जाता है। फिर जो गुणनफल आता है उसमें 9 से भाग दिया जाता है। 9 से भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसमें से 3 घटा दिया जाता है। 3 घटाने के बाद भी उसे क्या होता है? उसमें से 12 शेष बच जाता है। तो हमें बताना है वह संख्या क्या हो जाएगी। वह संख्या क्या होगी? देखिए बहुत ही ऐसा लैंग्वेज में घुमाने वाला क्वेश्चन है। देखिए लेकिन आपको घूमना नहीं है, एक-एक स्टेप से मैं समझाऊँगा। वो क्या कह रहा है कि एक निश्चित संख्या है। माना कि हमने निश्चित संख्या x है। क्या है? x है। अब वो कह रहा है x में 7 जोड़ दिया जाता है, 7 जोड़ा जाता है। अब जो जोड़ दिया, अब ये क्या आ गया? योगफल। अब वो कह रहा है इस योगफल में 5 से गुणा कर दिया जाता है। 5 से गुणा कर दिया लो भाई। 5 से गुणा करने के बाद अब जो गुणनफल आया है,
उसमें 9 से भाग दिया जाता है, 9 से भाग दे दिया भाई। अब वो जो भागफल आता है, उसमें से 3 घटा देते हैं, 3 घटा दिया ले भाई। अब वो कहता है बराबर बचता कितना है, उसमें से 12 बच जाता है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले ये 3 देखिए इस साइड माइनस में है तो ये अच्छा नहीं लग रहा हमें, तो उस साइड फेंक देंगे, प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में। अगर 3 देखिए इधर माइनस में, उस साइड प्लस में हो जाएगा, तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? x प्लस के 7 मल्टीप्लाई 5 बटे में कितना है? 9 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 15। देखिए इधर 9 इधर बटे में नीचे डला हुआ है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। उस साइड फेंके तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 15 नंबर कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। तो x प्लस 7 मल्टीप्लाई में 5 बराबर कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 5 भी अच्छा नहीं लग रहा हमें, तो इसे क्या करेंगे हम? बटे में ले जाएंगे। उस साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा ही, बटे में हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा? इसका भाग लग जाएगा। अगर भाग लगेगा इसका 5 का तो कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 7 35 यानी कितनी बार जाएगा? 27 बार। कितनी बार जाएगा? 27 बार। तो कितना आ जाएगा? x प्लस के 7 बराबर क्या बचेगा हमारे सामने? 5 से भाग लगा देंगे 135 में, तो कितनी बार जाएगा? 27 बार, 27 बार। तो हमारे सामने फाइनली आके आ गया अभी क्या आ गया? x प्लस के 7 बराबर आ गया 27। अब देखिए x के साथ ये क्या दिया है? प्लस में 7 का अंक दिया है। 7 इधर प्लस में अच्छा नहीं लग रहा, तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस के 7। तो x बराबर आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20। तो यही क्या माना था हमने? माना था वो संख्या x है। वो हमसे वही पूछा है कि वह संख्या क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या निकाल के आए हम? 20। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर? डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। एक पुरुष है, वो अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, लेकिन 2 वर्षों के पश्चात उसकी उसकी आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। उसकी आयु यानी उसके पिता की आयु, जो पुत्र है वो पुरुष है, उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी? 2 वर्ष बाद। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए माना कि हमने पुत्र की आयु x है और पिता कितना 24 वर्ष बड़ा है, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 24 का हो जाएगा। x प्लस 24 का हो जाएगा। एक अब का है वर्तमान का माना हमने, कौन है? ये पुत्र है और ये क्या है? पिता है। ये कौन हो जाएगा? पिता हो जाएगा। अब वो कह रहा है 2 वर्ष बाद। भाई साहब 2 वर्ष बाद तो पुत्र कितने का हो जाएगा? x प्लस 2 वर्ष का हो जाएगा। और पिता कितने वर्ष का हो जाएगा? x प्लस 2, अगर x प्लस 24 है, 2 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 26 वर्ष का हो जाएगा। वो कह रहा है कैसा हो जाता है? पुत्र का दोगुना हो जाता है। किसका हो जाता है? पुत्र का दोगुना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 का x में करेंगे तो 2x, थोड़ी तबीयत से नहीं है। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 2 दूनी 4 बराबर x प्लस के 26। x प्लस 26। देखिए x को एक साइड ले जाइए, 2x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। और यहाँ पे देखिए 26 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 26 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। कितना बचेगा? 22 बचेगा। तो x की वैल्यू निकल गई, कितनी आ गई हमारे सामने? 22 आ गई। और पुत्र की आयु भी क्या मानी थी हमने? x ही मानी थी वर्तमान आयु। तो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी? 22 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिपत्र उद्यान का क्षेत्रफल, परिपत्र यानी किस प्रकार का है? वृत्त टाइप का है। कैसा है? वृत्त की आकार का। परिपथ का मतलब क्या होता है? वृत्त होता है। परिपथ का मतलब क्या होता है? वृत्त होता है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है हमें? 2464 वर्ग मीटर है। कितना? 2464 वर्ग मीटर दिया गया है। तो इसके व्यास के द्वारा पार किया जाता है, इस बगीचे को व्यास के द्वारा पार किया जाता है तो कितनी दूरी कवर करनी होगी? यानी क्या बताना है हमें? इस वृत्त का व्यास बताना है। कुल मिला के क्या बताना है? वृत्त व्यास बताना है। देखिए अगर कोई व्यक्ति पार करता है यहाँ से, इस साइड से, तो उस साइड तक जाएगा तो क्या करेगा? व्यास की तरह पार करेगा, क्योंकि बीच में क्या मिल रहा है? इसका केंद्र मिल रहा है। केंद्र मिल रहा है तो केंद्र से आधी क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाती है। तो ये पूरा क्या हो जाता है? व्यास। यानी व्यास की तरह पार करेगा वो पूरी दूरी।
देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया गया है हमारे सामने, 2464 वर्ग मीटर। सॉरी, पाई का मान कितना रखेंगे हम, 22/7। आर का मान नहीं पता, तो आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 2464 मीटर। यहाँ पे 2 से 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और फिर से 11 दूनी 22 और 11 चौको 64। अगर 2 से काट लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। और आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 7। देखिए इधर डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 की 4 और हाथ की आ गई 1, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 एकम 7, 784। कितना आ गया, 784। देखिए इधर आर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट चढ़ जाएगा, तो आर बराबर किस में आ जाएगा, रूट में 784। रूट में 784, 784 आपने पढ़ा होगा कि वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, 28 का। किसका वर्ग होता है, 28 का। तो आर बराबर बाहर कितना आ जाएगा, 28 यानी 28 आ जाएगा। सॉरी, यानी त्रिज्या निकल के कितनी आ गई हमारे सामने, 28 आ गई। त्रिज्या बराबर कितनी आ गई इसकी, 28 आ गई। त्रिज्या अगर 28 आ गई तो डायमीटर क्या हो जाएगा पूरा, व्यास। व्यास कितना हो जाएगा इसका, 28 का दुगना। 28 का दुगना क्या हो जाएगा, 56। कितना हो जाएगा, 56। 28 का दुगना क्या हो जाएगा, 56। यानी रेडियस अगर उसकी 28 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 26 मीटर, 56 मीटर हो जाएगा। सॉरी, 56 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुंद नाम का व्यक्ति है, ये 25 किलोग्राम चीनी 400 रुपए में खरीदी। यदि उसने 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दी तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए 25 किलो चीनी खरीदी है उसने, 400 रुपए में खरीदी। टोटल कितने में खरीदी, 400 रुपए में। फर्स्ट प्राइस क्या है, 400 रुपए। लेकिन उसने 25 किलो खरीदी है तो बेची भी 25 ही किलो होगी। सॉरी, अगर 25 किलो बेची है तो कितने की बेची है, 17 रुपए प्रति दर की बेची है। तो अगर मल्टीप्लाई करें, 17 5 85, 85 यानी कि 5 आएगी, हाथ की आ गई 8 और 17 दूनी 34, 34 और 8 कितने हो जाएंगे, सॉरी, 34 और 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे, 42। कितने हो जाएंगे, 42। यानी कितने रुपए की फायदा पाड़ ली उसने, प्रॉफिट देखा जाए। 17 दूनी 17 5 85 यानी 5, हाथ की आ गई 8 और 17 दूनी 34, 34 और 8 कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। ठीक है, 400 रुपए की खरीदी थी और बेची कितने में उसने, सेलिंग प्राइस क्या आ गया उसका, 425 रुपए। देखिए 400 की चीज कोई 425 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का कमाएगा, 25 का। किस पे कमाया, 400 पे। परसेंट के लिए 100, दो जीरो से दो जीरो गया, 25/4, 25 कितना आ गया, 4। 25/4, 25/4। अब देखिए 25/4, 25 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 24, 6 बार जाएगा। फिर बचा कितना, एक एक में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद क्या लग गया, जीरो आ गया, तो 10 हो गए। और 10 में तो 4 दूनी 8 और फिर कितनी बार, 4 पंचे 20, यानी कितना आ जाएगा, 6.25%। 6.25%, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक पुस्तक को 25% के लाभ के साथ 400 रुपए में बेचा जाता है तो उसकी लागत कीमत क्या होगी। देखिए अगर कितने का लाभ कमा रहा है, वो 25% का लाभ कमा रहा है, वो बेच कितने में रहा है, 400 रुपए में। अगर 400 रुपए में बेचा है उसने उस पुस्तक को, वो 25% का लाभ कमाया है, तो यानी उसने कितने पे बेचा है, 125% पे। तो हमें उसकी लागत कीमत यानी 100% की वैल्यू बताना है। देखिए काटेंगे, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125। 5 से काटेंगे काटेंगे तो पचहत्तर 40 यानी कितनी बार, 80 बार। और 8 का मल्टीप्लाई 80 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 8 चौको 32 यानी कितना, 320 रुपए। कितना आ जाएगा, 320 रुपए क्या आ जाएगा उसकी लागत कीमत, यानी क्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन है एवरेज का, यानी औसत निकालिए। ये संख्याएं दी हैं हमारे सामने, 7 16 26 36 46 और 55। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दी हैं।
इसका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकाल के आप इसका जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। यहीं पर आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल की नेक्स्ट क्लास के साथ और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए मिलते हैं कल की क्लास के साथ। जय हिंद।